नमस्कार। आज हम कुंवर नारायण जी की द्वारा रचित कविता बात सीधी थी पर पढ़ें। तो सबसे पहले हम कवि परिचय पढ़ेंगे। इनका जन्म 19 सितंबर 1927 उत्तर प्रदेश में हुआ। प्रमुख रचनाएं चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम, अपने सामने, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों, आत्मजयी, आकारों के आसपास, आज और आज से पहले, मेरे साक्षात्कार। प्रमुख पुरस्कार इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, कुमारन आशान पुरस्कार, व्यास सम्मान, प्रेमचंद पुरस्कार, लोहिया सम्मान, कबीर सम्मान, ज्ञानपीठ पुरस्कार आदि प्राप्त हुए हैं। काव्यगत विशेषताएं। कवि ने कविता को अपने सृजन क्रम में हमेशा प्राथमिकता दी है। ये संवेदना के कवि हैं। इनके यहाँ विवरण बहुत कम है, परंतु व्यक्ति तथा सामाजिक ऊहापोह का तनाव पूरी व्यंजकता में सामने आता है। इनकी तटस्थ वीतराग दृष्टि नोच खसोट और हिंसा प्रतिहिंसा से सहमे हुए एक संवेदनशील मन के आलोचना के रूप में पढ़ी जा सकती है। भाषा शैली। भाषा और विषय की विविधता इनकी कविताओं के विशेष गुण माने जाते हैं। इसमें यथार्थ का खुदरापन भी खलता है और उसका सहज सौंदर्य भी। सीधी घोषणाएं और फैसले उनकी कविताओं में नहीं मिलते, क्योंकि जीवन को मुकम्मल तौर पर समझने वाला एक खुलापन उनके कवि स्वभाव की मूल विशेषता है। कविता का उद्देश्य और शिक्षा और प्रयोजन। अपनी बात और माध्यम को इस ढंग से प्रस्तुत करने की कला एवं योग्यता विकसित करना ताकि श्रोता उसका अभिप्राय आसानी से समझ सके। शब्द जाल में उलझाने के स्थान पर अपने मन के भाव को दूसरे के मन तक सहजता और सरलता से पहुंचाने की योग्यता विकसित करना। भाषा का जादू दिखाने के चक्कर में या अच्छी भाषा के मोह में पड़कर जानबूझकर कृत्रिम, अलंकृत, क्लिष्ट और दुर्बोध भाषा प्रयोग न करना। पांडित्य अथवा विद्वत्ता दिखाने के लिए आडंबर युक्त शब्दों के माध्यम से भाषा सौंदर्य बढ़ाने की व्यर्थ कोशिश कभी न करना। अपने अंधभक्तों और तमाशबीनों की झूठी शाबाशी और वाह-वाह पाने के लिए भाषा को सजाने संवारने की होड़ में पड़कर उपहास का पात्र न बनना, आत्मा भ्रमित न होना। कविता का परिचय। प्रस्तुत कविता में भाव के अनुरूप भाषा के महत्व पर बल दिया गया है। कवि कहते हैं कि एक बार वह सीधे और सरल कथ्य की अभिव्यक्ति में भी भाषा के चक्कर में ऐसा फंस गया कि उसे कथ्य ही बदला बदला सा लगा। जिस प्रकार जोर जबरदस्ती से कील की चूड़ी मर जाती है, उसी प्रकार बात का मूल भाव भी खत्म हो जाता है। भाव के अभाव में अभिव्यक्ति बेकार हो जाती है। अंत में भाषा ने एक शरारती बच्चे के समान कवि से पूछा कि तूने क्या अभी तक भाषा का स्वाभाविक प्रयोग नहीं सीखा। इस कविता में भाषा की संप्रेषण शक्ति का महत्व समझाया गया है। कृत्रिमता एवं भाषा की अनावश्यक पच्चीकारी से भाषा की पकड़ कमजोर हो जाती है। आइए अब कविता पढ़ते हैं। बात सीधी थी पर भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए, लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली। कविता में कुछ कठिन शब्द आए हैं। चक्कर अर्थ है प्रभाव दिखलाना, पेचीदा अर्थ कठिन या मुश्किल।
तो इन पंक्तियों में कवि कहता है कि वे अपने मन के भावों को सहज रूप से अभिव्यक्त करना चाहता था, परंतु समाज की प्रकृति को देखते हुए उसे प्रभावी भाषा के रूप में प्रस्तुत करना चाहा। पर भाषा के चक्करों में भावों की सहजता नष्ट हो गई। कवि कहता है कि मैंने मूल बात को कहने के लिए शब्दों, वाक्यांशों, वाक्यों आदि को बदला, फिर उसके रूप को बदला तथा शब्दों के उल्ट पुल्ट कर प्रयोग किया। कवि ने कोशिश की या तो इस प्रयोग से उसका काम बन जाए या फिर वह भाषा के उल्ट फेर के जंजाल से मुक्त हो सके, परंतु कवि को कोई भी सफलता नहीं मिली। उसकी भाषा के साथ साथ तथ्य भी जटिल होता गया। अब इसका पंक्तियों का हम शिल्प सौंदर्य पढ़ेंगे। खड़ी बोली के साथ साथ भाषा सहज, सरल, प्रवाहमयी, व्यावहारिक, भावपूर्ण, तद्भव विदेशी शब्द युक्त है। मुक्त छंद का पद्य होते हुए लयात्मक गद्य है। जरा टेढ़ी फंसना आदि में मुहावरे का सहज प्रयोग है। उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया में अनुप्रास और साथ साथ में पुनरुक्ति प्रकाश और बात या तो बने में मानवीकरण अलंकार है। भाषा में कथानुरूप प्रतीकात्मकता, लाक्षणिकता और व्यंग्यात्मकता है। समुचित बिंब विधान है। अगली पंक्तियां पढ़ते हैं। बात सीधी थी पर की, सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेंच को खोलने की बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था, क्योंकि इस कर्तव्य पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह। पंक्तियों के कठिन शब्द। धैर्य अर्थ धीरज, बेतरह बुरी तरह, कर्तव्य करामात या चमत्कार, तमाशबीन दर्शक। कवि कहता है कि जब उसकी बात पेचीदा हो गई तो उसने सारी समस्या को ध्यान से नहीं समझा। हल ढूंढने के बजाय वे और अधिक शब्द जाल में फंस गया। बात का पेच खुलने के स्थान पर टेढ़ा होता गया और कवि उसे अनुचित रूप से कसता चला गया। इससे भाषा और कठिन हो गई। शब्दों के प्रयोग पर दर्शक उसे प्रोत्साहन दे रहे थे, उसकी प्रशंसा कर रहे थे। शिल्प सौंदर्य। पेंच कसने में रूप का अतिशयोक्ति, वाह वाह में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। दृश्य बिंब है। पेंच कसने के बिंब से कवि का कथ्य प्रभावी बन पड़ा है। बेतरह विशेषण स्टीक है। कर्तव्य शब्द में व्यंग्यात्मकता का भाव निहित है। लोकप्रिय उर्दू शब्दों बेतरह, कर्तव्य, तमाशबीन, साफ आदि का सुंदर प्रयोग है। मुक्तक छंद है। अब कविता की अंतिम पंक्तियां पढ़ते हैं। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था, जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। ऊपर से ठीक ठाक, पर अंदर से ना तो उसमें कसाव था ना ताकत। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पोंछते देख कर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? अपनी बात कहने के लिए बनावटी भाषा का प्रयोग करने लगा। परिणाम वही हुआ जिसका कवि को डर था। जैसे पेंच के साथ जबरदस्ती करने से उसकी चूड़ियां समाप्त हो जाती हैं, उसी प्रकार शब्दों के जाल में उलझकर कवि की बात का प्रभाव नष्ट हो गया और वह बनावटी पल में ही खो गई। उसकी अभिव्यंजना समाप्त हो गई। अंत में कवि जब अपनी बात को स्पष्ट नहीं कर सका तो उसने अपनी बात को वहीं पर छोड़ दिया, जैसे पेंच की चूड़ी समाप्त
होने पर उसे कील की तरह ठोक दिया जाता है। ऐसी स्थिति में कवि की अभिव्यक्ति बाहरी तौर पर कविता जैसी लगती थी, परंतु उसमें भावों की गहराई नहीं थी, शब्दों में ताकत नहीं थी। कविता प्रभावहीन हो गई। जब वह अपनी बात स्पष्ट न कर सका तो बात नन्हे शरारती बच्चे के समान पसीना पोंछते कवि से पूछा कि क्या तुमने कभी भाषा को सरलता, सहजता और सुविधा से प्रयोग करना नहीं सीखा? शिल्प सौंदर्य बात का मानवीकरण किया गया है। कील की तरह, शरारती बच्चे की तरह में उपमा अलंकार है। जोर जबरदस्ती, पसीना पोंछते में अनुप्रास तथा बात की चूड़ी में रूपक अलंकार है। कील की तरह ठोकना भाषा को जबरदस्ती जटिल बनाने का परिचायक है। मुक्तक छंद है। काव्याश में खड़ी बोली का प्रयोग है। आशा है आपको कविता समझ आ गई होगी, उसकी व्याख्या और शिल्प सौंदर्य और कठिन शब्दों का अर्थ समझ आ गए होंगे। अब आपके लिए गृह कार्य में करने के लिए कुछ कविता पर आधारित प्रश्न हैं। कविता में अलंकारों की स्थिति स्पष्ट कीजिए। दूसरा, कविता की भाषा शैली पर टिप्पणी कीजिए। तीसरा, कविता में प्रतीक प्रयोग पर प्रकाश डालें। चौथा प्रश्न, भाषा के चक्र का तात्पर्य बताएं। पांचवा, कवि ने बात को पाने के चक्कर में क्या क्या किया। छठा, कवि की क्या कमी थी। सातवां, कवि ने किस कार्य को कर्तव्य कहा है। आठवां, भाषा ने कवि से क्या पूछा। नौवां, जोर जबरदस्ती से क्या अभिप्राय है। उम्मीद है आपको कविता अच्छी तरह समझ आ गई होगी। मैं राजकुमार, स्नातकोत्तर शिक्षक हिंदी, KVOCF सेक्टर 29B, चंडीगढ़। धन्यवाद।